Ranjit. In this video, we will discuss about Rajasthan Government Education Department schemes, and this video is going to be very crucial for the Mahatma Gandhi English Medium School Staff Selection Examination. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रॉन्ग अबाउट मुख्यमंत्री राजश्री योजना, कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना के बारे में क्या गलत है, व्हाट इज़ रॉन्ग। तो ऑप्शंस है, गर्ल चाइल्ड शुड बी बोर्न ऑन और आफ्टर 1 जून 2016, यानी जो बच्ची का जन्म है वो 1 जून 2016 या उसके बाद हुआ होना चाहिए। अ सम ऑफ ₹50,000 इज़ गिवन इन 7 इंस्टॉलमेंट्स अप टू क्लास 12th पास आउट, कि बच्ची जब तक क्लास 12 को पास करती है तब तक उसको 7 इंस्टॉलमेंट्स में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। कंपलसरी गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन, तो बच्ची जो है उसका आवश्यक रूप से जो वो सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ऑफ द गर्ल चाइल्ड, टाइमली वैक्सीनेशन एंड बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ राजस्थान, यानी बच्चे की जो संस्थागत प्रसव होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए, और ये या तो सरकारी हॉस्पिटल या फिर जो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मैप्ड हॉस्पिटल्स है उसमें बच्चे का जन्म होना चाहिए। टाइमली वैक्सीनेशन, बच्ची का जो वैक्सीनेशन है वो टाइम से होना चाहिए, और इसके माता पिता जो है वो राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। तो हमें देखना है कि इसमें गलत कौन सा है। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें बोला गया है ए सम ऑफ ₹50,000 इज़ गिवन, बिल्कुल सही बात है, 50,000 रुपये दिए जाते हैं इन 7 इंस्टॉलमेंट्स, नो नॉट 7, 6 इंस्टॉलमेंट्स अप टू क्लास 12th पास आउट। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी इंस्टॉलमेंट्स कैन बी गिवन टू द 3rd गर्ल चाइल्ड अंडर मुख्यमंत्री राजश्री योजना, यानी मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत तीसरे जो बच्चे, यानी जो तीसरी बच्ची किसी दंपति को होती है तो उसको कितनी इंस्टॉलमेंट्स दी जा सकती है, या फिर तीसरे बच्चे पर दी भी नहीं जा सकती है। तो देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, 1, 2 या 3/6 या 6/6, क्योंकि ये 6 इसलिए लिखा है कि राजश्री योजना के अंतर्गत 6 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दिए जाते हैं। तो इनमें कौन सा सही है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है, कि तीसरा बच्चा होता है उसको भी 2 इंस्टॉलमेंट तो कम से कम मिल ही जाती है, क्योंकि जो 2 इंस्टॉलमेंट्स दी जाती है वो दी जाती है जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत। तो कौन सी? जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2 इंस्टॉलमेंट्स दी जाती है, जो कि हमारा जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्ट इज़ रॉन्ग अबाउट मुख्यमंत्री राजश्री योजना, कि राजश्री योजना के बारे में कौन सा फैक्ट गलत है, देखते हैं। नंबर 1, ₹50,000 इन 6 इंस्टॉलमेंट्स। नंबर 2, ₹51,000 इन 6 इंस्टॉलमेंट्स। नोडल एजेंसी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट इज आल्सो कंसर्न विथ दिस स्कीम अंडर जननी सुरक्षा योजना। तो इसमें हमें ढूंढना है गलत। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन बी, इसमें ₹51,000 नहीं दिए जाते, इसमें ओनली ₹50,000 दिए जाते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस इसके सही हैं कि 50,000 रुपये दिए जाते हैं 6 इंस्टॉलमेंट्स में। नोडल एजेंसी जो इसकी है वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यानी महिला और बाल विकास जो विभाग है उसके द्वारा। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट इज आल्सो कंसर्न विद दिस स्कीम अंडर जननी सुरक्षा योजना, क्योंकि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जैसे कि मैंने पहले बताया था 2 इंस्टॉलमेंट्स दी जाती है, एक तो जन्म पर और एक जन्म के 1 वर्ष बाद, वो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत दी जाती है। तो ये जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो भी इससे कंसर्न्ड है, इससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी स्कूटीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना एंड देवनारायण स्कूटी योजना, यानी कितनी स्कूटियाँ दी जाती है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत मिलाकर के दोनों को। ऑप्शन 1 15,000,
ऑप्शन 2 20,000, ऑप्शन 3 25,000, ऑप्शन 4 30,000। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 30,000। और इसकी जो घोषणा हुई है वो हुई है बजट कौन सा, बजट 2023 एंड 4। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द नेम ऑफ मेधावी छात्रा स्कूटी योजना चेंज्ड टू कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, यानी इसका जो नाम है मेधावी छात्रा स्कूटी योजना को कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना कब कर दिया गया। ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 29 नवंबर 2022, ऑप्शन सी 19 जून 2019 एंड ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2020। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2020। तो 2019 को क्या स्पेशल था, इसमें इस दिन MGGS यानी महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल्स की स्थापना हुई। और 29 नवंबर 2022 को 2 स्कीम आती है। नंबर 1 CM बाल गोपाल स्कीम, और दूसरी जो है वो है स्कीम CM फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ये 2 स्कीम्स आती है 29 नवंबर 2020। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच वन इज नोडल डिपार्टमेंट फॉर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना एंड देव नारायण स्कूटी योजना, यानी इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है वो इन दोनों कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देव नारायण स्कूटी योजना का कौन सा है। 1 सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, यानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ऑप्शन बी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 7, विच फैक्ट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, कौन सा सही नहीं है, हमें इसमें ढूंढना है गलत फैक्ट को। बेनिफिशियरीज आर फीमेल स्टूडेंट्स ओनली, यानी इसमें जो लाभ प्राप्त करता वर्ग है वो केवल छात्राएं हैं। RBSC 12th pass with 65% marks एंड CBSE 12th pass with 75% marks। ये क्राइटेरिया है कि RBSC है वो 65% मार्क्स से छात्रा पास होनी चाहिए क्लास 12, और CBSE से अगर क्लास 12 पास है तो 75% मार्क्स होने चाहिए। ऑप्शन सी फैमिली इनकम ऑफ बेनिफिशियरी स्टूडेंट शुड नॉट बी मोर देन 22.5 लाख पर ईयर, यानी सालाना जो वार्षिक आय है छात्रा के परिवार की वो 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 50% स्कूटीज़ फॉर RBSC गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स, कि 50% जो स्कूटीज़ है टोटल उसकी दी जाएगी RBSC के जो सरकारी विद्यालय है उसमें जाने वाली छात्राओं को, और 25% स्कूटीज़ फॉर RBSC प्राइवेट स्कूल्स, और जो छात्राएं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है लेकिन बोर्ड उनका RBSC है उनको 25% स्कूटीज़, एंड 30% स्कूटीज़ फॉर CBSE स्टूडेंट्स। और जो छात्राएं राजस्थान राज्य के अंतर्गत जो CBSE प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें पढ़ती है उनको 30% स्कूटीज़ दी जाएंगी। तो इसमें हमें ढूंढना है गलत, तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन डी। बाकी सारे इसमें सही है कि लड़कियों को ही दी जाती है केवल स्कूटी, और लड़कियां जो हैं वो 12वीं पास है RBSC से 65% मार्क्स के साथ, और CBSE से 75% मार्क्स होने चाहिए। और परिवार की सालाना जो वार्षिक आय है, सालाना या वार्षिक आय वो 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो इसमें गलत है कि 50% स्कूटीज़ RBSC की छात्राओं को दी जाती है जो सरकारी स्कूल में जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। 25% स्कूटीज़ और RBSC की छात्राएं जो प्राइवेट स्कूल में जाती हैं उनको दी जाती है, ये भी ठीक बात है। और जो 30% है वो 25% ही है जो CBSE की छात्राएं हैं राजस्थान में उनको दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ देव नारायण स्कूटी स्कीम राजस्थान। तो देव नारायण स्कूटी स्कीम राजस्थान के लाभ प्राप्त करता वर्ग कौन सा है।
तो ऑप्शन ए SC, ST एंड OBC, जनरल एंड EWS, सी माइनॉरिटीज़, डी SBC। SBC मतलब स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस। तो इसका जो सही उत्तर है वो SBC है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो इस वर्ग के अंतर्गत SBCs के अंतर्गत 4 कैटेगरीज दी गई है। उसमें जो जातियाँ हैं वो आती हैं, वो है बंजारा, बालदिया, गुर्जर, रेबारी, देवासी एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 9, विच फैक्ट इज़ नॉट करेक्ट, सही नहीं है, अबाउट देव नारायण स्कूटी स्कीम राजस्थान। तो हमें जो गलत है उसको ढूंढना है। बेनिफिशियरीज आर SBC गर्ल्स, यानी स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस गर्ल्स स्टूडेंट ओनली, दोज हु पास क्लास 12th विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। बी मैक्सिमम फैमिली इनकम फॉर बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स इज़ 2.5 लाख पर ईयर, की सालाना आय वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोज हु डोंट गेट स्कूटी आफ्टर क्लास 12th, कि सब बच्चों को तो स्कूटी मिलती नहीं है, जो जिनको नहीं मिली है दे कैन अवेल स्कूटी बाय स्कोरिंग एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईच ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, वो भी स्कूटी प्राप्त कर सकती है अगर वो ग्रेजुएशन के हर साल में 50% मार्क्स लेके आती है। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट और सेकंड ईयर में अगर वो फर्स्ट और फाइनल ईयर में जो है वो 50% मार्क्स लेके आती है, तो उनको इसके बदले कुछ पैसे दिए जाएंगे। वो क्या है, ग्रेजुएशन में उनको 1000 रुपीज़ पर ईयर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में 30,000 रुपीज़ पर ईयर दिए जाएंगे। ऑप्शन डी, स्कूटी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर दिस स्कीम कैन नॉट बी सोल्ड विद इन 3 ईयर्स, कि इस स्कीम के अंतर्गत बालिकाओं को जो स्कूटी दी गई है उसको वो 3 वर्ष तक बेच नहीं सकती है। तो इसमें सही कौन सा नहीं है, हमें वो ढूंढना है। तो इसमें जो सही नहीं है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसलिए सही नहीं है क्योंकि इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन में बताया है ना कि 30,000 रुपीज़ पर ईयर दिए जाते हैं, 30,000 रुपीज़ न होकर के वो 20,000 रुपीज़ पर ईयर है। तो 10,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 30,000 रुपये हो गए, और 2 वर्ष के लिए 20,000 यानी 40,000 रुपये, टोटल इनको दिए जाते हैं 70,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10, इंदिरा शक्ति फी रिम्बर्समेंट स्कीम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, कि इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना एक है वो कब शुरू हुई। ए नवंबर 2022, बी 30 मार्च 1995, 29 नवंबर 2022 और डी 19 जून 2019। तो इसमें जो सही है वो है नवंबर 2022। अब हम देखते हैं कि 29 नवंबर 2022 को क्या क्या योजनाएं आती है। इसमें 2 बताया था आपको कि CM बाल गोपाल योजना, जिसमें बच्चों को दूध पिलाया जाता है, और वो दूध अभी प्रत्येक ऑन एवरी वर्किंग डे, यानी जिस दिन स्कूल होती है उस दिन सब दिन बच्चों को प्रार्थना सभा के तुरंत बाद दूध पिलाया जाता है। और दूसरी जो स्कीम है वो है CM निःशुल्क यूनिफॉर्म, CM निःशुल्क यूनिफॉर्म स्कीम। इसके अंतर्गत कक्षा 8 तक के बालक बालिकाओं को फ्री में यूनिफॉर्म दी जाती है। 2 सेट यूनिफॉर्म और 200 रुपये उनको DBT के माध्यम से सिलाई के लिए दिए जाते हैं। और 30 मार्च 1995 को एक योजना आती है, उसका नाम है बालिका शिक्षा फाउंडेशन, बालिका शिक्षा फाउंडेशन ये योजना। और 19 जून 2019 यू शुड रिमेंबर बिकॉज यू आर अपियरिंग दिस एग्जामिनेशन, इस दिन जो योजना आई थी या जिसकी घोषणा की गई थी वो थी MGGS, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल्स, और उनका जो प्रथम सेशन शुरू होता है वो होता है 2021 एंड 22। और क्वेश्चन नंबर 11, विच फैक्ट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट इंदिरा शक्ति फी रिम्बर्समेंट स्कीम। तो इंदिरा शक्ति फी रिम्बर्समेंट स्कीम है, उसके बारे में कौन सा फैक्ट गलत है उसको हमें देखना है। तो इट वाज अनाउंस्ड इन बजट 2022-23। बी दिस स्कीम इज़ फॉर गर्ल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 to 12 दोज हु स्टडी इन प्राइवेट स्कूल्स, कि ऐसी लड़कियां
जो कक्षा 9 से 12 तक प्राइवेट या निजी संस्थानों में पढ़ाई कर रही हैं। सी, रिम्बर्समेंट इज़ क्लियर्ड फ्रॉम इंदिरा शक्ति महिला निधि, और रिम्बर्समेंट जो है उसको जो वित्त पोषित करता है वो करता है इंदिरा शक्ति महिला निधि। डी, दिस स्कीम इज़ फॉर बोथ गर्ल एंड बॉय स्टूडेंट्स। तो इसमें हमें ढूंढना है कि गलत कौन सा है। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन डी, बिकॉज दिस स्कीम इज़ फॉर बॉय फॉर गर्ल्स ओनली, नॉट फॉर बॉय। तो बॉय गलत है, गर्ल्स के लिए, इसलिए गलत है। बाकी सारे इसके स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वाज राजीव गांधी स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्टार्टेड। तो ये एक राजीव गांधी स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस है, वो कब शुरू हुई उसके बारे में हमें बताना है। 29 नवंबर 2022, 5 जून 2021, 19 जून 2019 एंड 5 अक्टूबर 2021। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, 5 अक्टूबर 2021। और इस स्कीम के तहत हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, आगे वाले क्वेश्चन में दिया गया। और 5 जून को जो है 19 जून 2019 MGGS आया था, याद रहे। और इस दिन 2 योजनाएं, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म स्कीम, ये 2 आई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, विच फैक्ट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। तो ये योजना है, इसके बारे में कौन सा फैक्ट है वो सही नहीं है, यानी गलत है। नोडल एजेंसी फॉर दिस स्कीम इज़ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। ओके, सेकेंड वन, बाई बजट 2023-24 द बेनिफिशियरीज नंबर इज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 200 to 600। नंबर 3, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स E1, E2, E3, यानी इसमें स्टूडेंट्स की जो कैटेगरी है, जो स्टूडेंट्स जाने हैं इस स्कीम के अंतर्गत जिनको लाभ प्राप्त करना है, उसकी 3 कैटेगरीज हैं। एंड इनकम क्राइटेरिया फॉर ईच कैटेगरी, तो E1 के लिए जो इनकम क्राइटेरिया है वो अप टू 8 लाख रुपीज़, E2 के लिए जो इनकम क्राइटेरिया है वो है 8 to 25 लाख रुपीज़, और E3 कैटेगरी के लिए जो इनकम क्राइटेरिया है और वो है 25 लाख एंड अबोव। 50 लाख ट्यूशन फी इज़ फ्री फॉर ऑल द 3 क्लासेस। और जो 50 लाख ट्यूशन फ़ी है, जो विश्वविद्यालय में जहाँ पर भी वो पढ़ेंगे उसमें जो ट्यूशन फ़ी दी जाती है वो सब के लिए, यानी कैटेगरी E1, E2 एंड E3 फॉर ऑल 3 कैटेगरीज ट्यूशन फी इज़ फ्री। गवर्नमेंट विल रिम्बर्स द ट्यूशन फी। बाद में बताया गया है कि बट क्लास E1 एंड E2 अदर एक्सपेंस 12 लाख फॉर E1 एंड 6 लाख फॉर E2। जो अदर एक्सपेंसेस है वो E1 कैटेगरी के बच्चों के लिए जिनकी आय सालाना जो है 8 लाख से नीचे, उनको 12 लाख रुपए अदर एक्सपेंसेस के लिए दिए जाते हैं E1 के लिए। ओके, और जो E2 कैटेगरी है उनके बच्चों को 6 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं अदर एक्सपेंसेस के लिए। लेकिन जो E3 कैटेगरी है उनके बच्चों को कुछ नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनके जो माता पिता है उनकी सालाना है ऑलरेडी 25 लाख सालाना से ज़्यादा है। और क्वेश्चन ऑप्शन डी, 30% सीट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल स्टूडेंट्स फॉर क्लास E1 एंड E2। जो 30% सीट्स है वो फीमेल यानी महिलाओं के लिए क्लास E1 और E2 में रिजर्व हैं। तो इसमें गलत कौन सा है? तो अगर आपने कुछ ध्यान दिया होगा तो मैंने गलत जो है उसको ठीक करवा दिया है, फिर भी आप बताइए कि गलत कौन सा है, क्योंकि इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए उसमें पूरी योजना कवर हो गई है, आपको बस इनको लर्न करना है। इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है वो गलत है। कैसे ही गलत है? देखो फिर आप बचा गए, इसमें ऑप्शन सी गलत नहीं है, इसमें ऑप्शन बी गलत है। क्योंकि देखो इसमें जो लिखा गया है बाय बजट 2003-2024 द बेनिफिशियरी स्टूडेंट नंबर इज़ इंक्रीज फ्रॉम 200 to 600 नहीं है, दिस इज़ 500। तो इसमें 2023-2024 में जो बजट घोषणा हुई उसमें ये कहा गया कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस है, उसमें हम अब से 600 बच्चों को नहीं 500 बच्चों को हम ये स्कॉलरशिप प्रदान करेंगे। तो ये जो गलत स्टेटमेंट था ये था, बाकी सारे स्टेटमेंट इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान वाज फाउंडेड। तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है हम देखते हैं। ऑप्शन ए 30 मार्च 1995, 15 अगस्त 1995, ये 1995 है, और 2001 और 2009। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 30 मार्च 1995।
अगर 2001 का कुछ याद आ रहा है तो उस दिन कौन सी योजना है, उस साल में एक महत्वपूर्ण शिक्षा से संबंधित योजना आई है, वो है SSA सर्व शिक्षा अभियान। 2009 में भी एक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण योजना आई थी, उसका नाम है RMSA यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और उसके बाद में एक और योजना आती है SMSA समग्र शिक्षा अभियान। ये समग्र शिक्षा अभियान जो है वो SSA प्लस RMSA प्लस टीचर एजुकेशन को मिला करके SMSA 2018 में आया। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच फैक्ट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट बालिका शिक्षा फाउंडेशन। तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए, फाउंडेड ऑन 30 मार्च 1995। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ गवर्निंग काउंसिल, यानी जो शासी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होता है। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्निंग काउंसिल। एंड चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव ऑफ द स्टेट इज़ द चेयरमैन यानी सभापति होता है ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ बालिका शिक्षा फाउंडेशन। ऑल आर करेक्ट। तो इसमें क्या सही है, गलत कौन सा है? तो इसमें कोई गलत नहीं है। ऑप्शन 1 इज़ आल्सो करेक्ट, इट इज़ फाउंडेड ऑन 30 मार्च 1995। और इसमें ऑप्शन बी इज़ आल्सो करेक्ट बिकॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द बालिका शिक्षा फाउंडेशन एंड वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज़ द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द बालिका शिक्षा फाउंडेशन। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है इसमें। इट वाज स्टार्टेड ऑफ विथ इनिशियल फंड ₹1 करोड़। तो इसका जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 1 करोड़ फंड से, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें ऑल आर करेक्ट। और बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो है इसके द्वारा राजस्थान में जो बालिकाओं से संबंधित 5-6 महत्वपूर्ण योजनाओं को फंडिंग की जाती है, यानी इनके पैसे बालिका शिक्षा फाउंडेशन के थ्रू दिए जाते हैं। उनमें महत्वपूर्ण योजनाओं के नाम है जैसे नंबर 1 गार्गी स्कॉलरशिप स्कीम है, और दूसरा जो आप में आता है कि बालिका प्रोत्साहन स्कीम है, बालिका प्रोत्साहन स्कीम है, वो भी इसके अंतर्गत आती है। नंबर 3 इसके अंतर्गत आप मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना आती है, CM हमारी बेटियां योजना है, स्कीम है, वो भी इसके अंतर्गत आती है। और इंदिरा प्रियदर्शनी स्कीम है, वो भी इसके अंतर्गत आती है। इसका जो डिटेल्ड स्टडी है वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।